Good morning student, welcome back here. I hope all are well, and now today we start for political parties and class 10, and this lecture number is 2. Now let's start. What is a political party? Now start. Now student, what is a political party? नॉट अ वन मैन, बट एक मैन से तो पॉलिटिकल पार्टी तो हो नहीं सकता है, तो ग्रुप ऑफ पीपल हमें चाहिए, तो लोगों का एक समूह होना चाहिए, तो ग्रुप ऑफ पीपल ऑफ सेम आइडियोलॉजी होनी चाहिए और कमिंग टुगेदर, जस्ट लाइक एग्जांपल फॉर पिकनिक का जो सेम आइडियोलॉजी के लोग होंगे वो पिकनिक पार्टी में आएंगे। बर्थडे है तो बर्थडे का एक समूह है तो बर्थडे पार्टी हो गया। मैरिज पर्पस पे है, मैरिज का व्यू है, जो उनकी सेम आइडियोलॉजी से लोग कलेक्ट हो रहे हैं, ग्रुप बना रहे हैं, वो एक मैरिज पार्टी हो गई। तो इसी तरीके से कंटेस्टिंग इलेक्शन की हम बात करें स्टूडेंट, तो कंटेस्टिंग इलेक्शन क्या होता है, जिस पार्टी में जो लोग चुनाव के लिए लड़ रहे हैं उनके सेम आइडियाज सेम आइडियोलॉजी के साथ कंटेस्टर मतलब चुनाव के लिए खड़े हो रहे हैं, तो जो लोगों का एक समूह बन रहा है उसी को हम कहते हैं पॉलिटिकल पार्टी। इट मीन्स कि पॉलिटिकल पार्टी इज एन अलायंस ऑफ पीपल, लोगों का एक अलायंस होना, लोगों के साथ एक ग्रुप बनाना हैविंग द सेम आइडियोलॉजी। इट इज कॉल्ड द पॉलिटिकल पार्टी, इट नोन एज द पॉलिटिकल पार्टी। क्लियर? तो वेरी इजी डेफिनेशन, अब आप क्लियर हो गया आई थिंक कि ग्रुप ऑफ पीपल। Now student, firstly recap the components of political party, but I am already discussed the lecture 1, but again the leader means कि जो political party is supported by the leaders and active members and follower. It is very important student. I am already discussed the characteristic of political party, but again the components also कि जो political party को support मिलता है वो leaders से और active members and followers से। तो लीडर्स कौन होते हैं? जो टॉप लीडर्स होते हैं, जो डिसीजन मेकिंग लेते हैं फॉर पार्ट ऑफ कंट्रीब्यूशन, जो मेन उनका होता है वो कंटेस्ट कराते हैं, इलेक्शन में पार्टिसिपेट कराते हैं। जैसे पार्टीज कंटेस्ट द इलेक्शन इन कंट्रीज दैट्स लाइक द इंडिया, जो टॉप पार्टी लीडर्स को चूज करते हैं कैंडिडेट फॉर कंटेस्टिंग द इलेक्शन में। क्लियर? और एक्टिव मेंबर कौन होते हैं? जो टेक द एक्टिव रोल करते हैं, जैसे आपने देखा होगा कि रैली निकालना, उनकी पोजीशंस को होल्डर करते हैं, उनके बारे में प्रोपोगंडा एडवर्टाइजमेंट देना, ये सारी चीज़ें एक्टिव मेंबर्स का। फॉलोअर जैसे हम लोग सपोर्ट करते हैं, बिलीव करते हैं पार्टी की आइडियोलॉजी को देखते हुए हम उन्हें विन करते हैं, ये होते हैं फॉलोअर्स। फंक्शंस आज हम लोग पढ़ेंगे। फर्स्ट फंक्शन होता है स्टूडेंट कंटेस्ट इलेक्शन, सेकेंड फॉरवर्ड डिफरेंट पॉलिसीज and programs, and third is forms and run government, and fourth is this is the role in making laws and role of opposition and shape public opinion, and last is the provide the access to government machinery. And now student, today or my topic function of political party. Now let's start. The main function of political party is to occupy the political offices and exercise the political power. किस तरीके से अपने फंक्शंस को ये परफॉर्म करती है ना डेमोक्रेसी एक इलेक्शन में। नाउ लेट्स सी इनके जो क्या क्या फंक्शंस हैं आज हम लोग पढ़ेंगे। बहुत सारे फंक्शंस हैं पॉलिटिकल पार्टीज में जो परफॉर्म करती एक इन अ डेमोक्रेसी में। तो नाउ सी फर्स्टली कंटेस्टिंग इलेक्शन। कंटेस्टिंग इलेक्शन मीन्स होता है कि पार्टीज जो होते हैं वो कंटेस्ट करते हैं इलेक्शन को, और इस तरीके से जो कंट्री होती है, जैसे इन कंट्री लाइक इंडिया, जो टॉप पार्टी के लीडर्स होते हैं स्टूडेंट, वो चूज करते हैं कैंडिडेट को फॉर कंटेस्टिंग द इलेक्शन। तो एक सिंपल वर्ड में डिफाइन करें कि कंटेस्ट जो होता है हमारे यहाँ इलेक्शन, बाय पुटिंग अप देयर द कैंडिडेट्स के नाम देते हैं वो लोग, और इस तरीके से आपने यहाँ पर लिखा हुआ है कि पॉलिटिकल पार्टी कंटेस्ट द इलेक्शन, अब पॉलिटिकल पार्टीज नॉमिनेट इट्स कैंडिडेट, वो अपने कैंडिडेट को, जो टॉप लीडर्स वहाँ का होता है वो अपने कैंडिडेट को नाम चूज करता है और इस तरीके से वो कंटेस्टिंग इलेक्शन में पार्टिसिपेट करता है। फिर यहाँ पर बताया जा रहा है कि अ पॉलिटिकल पार्टी नॉमिनेट इट्स कैंडिडेट फॉर द इलेक्टोरल कंटेस्ट इन वेरियस कंस्टेंसी स्टूडेंट ये होता है कि जो अलग अलग स्पेसिफाइड एरिया से लोग खड़े होते हैं, जस्ट लाइक एग्जाम्पल हरियाणा से, कोई हिमाचल प्रदेश से, कोई कहाँ से, तो हर स्टेट से अपनी अपनी कंस्टेंसी अपनी अपनी जगह से लोग खड़े होते हैं, इलेक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं, उन्हीं को हम कहते हैं कंस्टेंसी। ओके, तो ये फर्स्ट हमारा फंक्शन। नाउ स्टूडेंट पॉलिसीज मीन्स होता है नीति। तो पॉलिटिकल पार्टी पुट फॉरवर्ड द डिफरेंट पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स सो दैट द वोटर कैन चूज फ्रॉम देम। अ पॉलिटिकल पार्टी ब्रिंग अ लार्ज नंबर ऑफ सिमिलर ओपिनियन अंडर वन अम्ब्रेला, and these opinions are channelized to form a policies and program. The
पॉलिसीज एंड प्रोग्राम ऑफ द रूलिंग पार्टी इन पावर एक्सपेक्टेड टू बी फॉलोड बाय द गवर्नमेंट। यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि पार्टीज जो है वो पुट फॉरवर्ड करती है अलग अलग पॉलिसीज और प्रोग्राम को, और लोगों को बताती है कि आप अगर हमें जिताएंगे तो हम ये करेंगे, ऐसा करेंगे, बहुत सारे वादे करती है, और उस तरीके से वोटर्स जो होते हैं उनको चूज करते हैं। और पॉलिटिकल पार्टी इस तरीके से जो भी है, मान लीजिए इस टाइम पे बीजेपी है तो वो किस तरीके से विन हुई, उनके जो भी उन्होंने अपनी पॉलिसीज़ और प्रोग्राम्स को बताया और लोगों ने उन्हें चूज़ किया। तो इस तरीके से आपने देखा कि पॉलिसीज़ और प्रोग्राम कितना इम्पॉर्टेंट है किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को आने के लिए। फिर पॉलिटिकल पार्टी ब्रिंग अ लार्ज नंबर ऑफ सिमिलर ओपिनियन अंडर वन अम्ब्रेला। ये जैसा कि मैंने पहले भी बताया है कि जो आइडियाज़ होते हैं, जो सेम आइडियोलॉजीज होते हैं, फिर उस तरीके से वो अलायंस हो जाती हैं, जो लोग होते हैं वो अलायंस होते हैं उसी सेम आइडियोलॉजी को, और इस तरीके से वो अपनी एक पॉलिटिकल पार्टी बना लेते हैं। मतलब कहने का सिंपल वर्ड है कि अ पॉलिटिकल पार्टी इज एन अलायंस ऑफ पीपल हैविंग अ सेम आइडियोलॉजी। अगर किसी की सेम आइडियाज़ है, सेम चीज़ें हैं, तो वो अपनी एक पॉलिटिकल पार्टी बनाते हैं, और इस तरीके से लोग ज़्यादा नंबर्स में लोग हो जाते हैं। और फिर क्या होता है, नेक्स्ट उनका स्टेप होता है कि जब वो दीज ओपिनियन आर चैनलाइज टू फॉर्म अ पॉलिसी, फिर वो अपने जो उनका मेन चैलेंजेस होता है पॉलिसीज़ और प्रोग्राम का, तो वो मेन ओपिनियन जो जिस बेस पे वो उन्होंने अपनी पॉलिसीज़ और प्रोग्राम का उन्होंने मतलब रखा था, जैसे मान लीजिए कोई मिनॉरिटी में तो मिनॉरिटी बेसिस पॉलिसीज़ और प्रोग्राम को उन्होंने इम्प्लीमेंट किया, हो सकता है कि SC ST OBC के लिए इम्प्लीमेंटेशन किया। तो इस तरीके से वो अपनी पॉलिसीज़ और प्रोग्राम को अपने काम को करती हैं। फिर द पॉलिसीज़ एंड प्रोग्राम ऑफ रूलिंग पार्टी, सपोज अभी इस टाइम पे बीजेपी हमारे यहाँ रूलिंग पार्टी है, तो वो अपनी जो भी पॉलिसीज़ और प्रोग्राम को अपने, तो ये पावर में जब आ जाती हैं और इस तरीके से फिर अपनी पॉलिसीज़ और प्रोग्राम को फिर वो करती हैं। अगर वो नए अब इस पॉलिसीज़ और प्रोग्राम जो भी इन्होंने इम्प्लीमेंटेशन को कहा, तभी तो लोगों ने इनको सपोर्ट किया। अगर आपको पता है कि कोई भी विनिंग कब होता है, जब जो हम ही जैसे लोग हैं जो इनको विन करते हैं सभी, तो एवरी पॉलिटिकल पार्टी हैज़ पॉलिसीज़। ये तो आपको पता चल गया कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी आएगी वो अपनी पॉलिसीज़ और प्रोग्राम को इम्प्लीमेंट करेगी, और फिर उसके बाद जब वो पावर में आती है उस पर पॉलिसीज़ और प्रोग्राम को रन करती है। तो इस तरीके से वो अपनी पॉलिसीज़ को लोगों के बीच में बताती है, और जब लोगों को उनकी पॉलिसीज़ और इंटरेस्ट आता है, लोग तब उनको जिताते हैं। तो पार्टी का मेन आपने देखा कि पॉलिसीज़ और प्रोग्राम पे ही वो एक स्टैंड कर पाती हैं, और मतलब फिर उसके बाद वो अपने वर्क को करती हैं। तो एक सिंपल वर्ड में बोले तो पॉलिटिकल पार्टीज एकोमोडेट डिफरेंट व्यूज़ एंड ओपिनियन। सब के व्यूज़ और ओपिनियन को देखते हुए एक पॉलिसीज़ और प्रोग्राम को वो लाती हैं, जिससे कि जब लोगों को लगता है कि उनकी आइडियोलॉजी उनसे, उस पॉलिटिकल पार्टी से हमारी मैच कर रही है, तब वो और ज़्यादातर फिर देखते होंगे कि सबको ये लगता है कि एजुकेशन से रिलेटेड अगर कोई बात होती है तो हर लोगों को लगता है कि एजुकेशन में इम्प्रूवमेंट हो। हाँ, तो फिर वो तो इस बार देखा कि हाँ बीजेपी ने इस टॉपिक पे बोला, तो लोगों का एक आइडियोलॉजी चेंज हो जाती है, तो कांग्रेस को ना देके बीजेपी को दे दिया। तो इस तरीके से जो हमारा ये पर्पस है बताने का स्टूडेंट कि पॉलिसीज़ इट इज़ सो इम्पॉर्टेंट, क्योंकि पॉलिसीज़ और प्रोग्राम से ही इलेक्शंस में जो पॉलिटिकल पार्टी खड़ी हुई है, वो स्टैंड हुई है, तभी उनके फॉलोअर्स बनते हैं और लोग सपोर्ट। Now student, making law. Political party play a decisive role in making laws for the country. You may be aware that it is the legislature, Lok Sabha plus Rajya Sabha, which passes a law after proper debate. As most of the members belong to political parties, so a political party has direct say in law making for the country. It means कि very important role is student in making laws. Political party play a decisive role in the making of law for a country. Formally, laws are debated and passed in the legislature, but since most of the members belong to a party, they go by the direction of the party, just like example leadership and irrespectively of their personal opinion. यहाँ पर मैं बताना चाहूँगी कि जो पॉलिटिकल पार्टी अपने से डिसीजन या अपने से कोई लॉ नहीं बना सकती है। लॉ बनाने का जो मेन वेरी इंपॉर्टेंट स्टूडेंट कि अवेयर रहिए कि लेजिस्लेचर ही लोकसभा प्लस राज्यसभा
से ही ये पास होगा लॉ आफ्टर प्रॉपर एक डिबेट के बाद। तो यहाँ पर ये आपको क्लियर हो गया कि ऑर्डर कौन पास करता है लेजिस्लेशन में, लोकसभा प्लस राज्यसभा। और यहाँ पर एक चीज़ और है कि एज मोस्ट ऑफ द मेंबर जो होते हैं वो बिलोंग करते हैं उनके पॉलिटिकल पार्टी से, तो सो पॉलिटिकल पार्टी का इस तरीके से उनको एक डायरेक्ट जो से इन लॉ मेकिंग फॉर द कंट्री। और मतलब अदर के भी रूलिंग पार्टी तो होती हैं और अदर जो अपोजिंग पार्टी वो सब डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज़ के लोग भी वहाँ पे बैठते हैं और डिस्कशन होता है। और इस तरीके से ज़्यादा इनके मोस्ट ऑफ मेंबर जो होते हैं वो बिलोंग टू पॉलिटिकल पार्टी से होते हैं। तो लॉ मेकिंग फॉर द कंट्री इस तरीके से लॉ मेक होता है। तो मेन यू आर वेरी इंपॉर्टेंट स्टूडेंट, अगेन रिपीटेड कि लेजिस्लेशन और लोकसभा प्लस राज्यसभा में ही पासिस होता है लॉ आफ्टर प्रॉपर डिबेट के बाद। लॉ अपने से पॉलिटिकल पार्टीज नहीं रूल कर सकती। आर यू अंडरस्टूड? स्टूडेंट, अपोजिशन पार्टी का आपने जैसे देखा कि वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट कि अ पार्टी विच डज नॉट गेट मेजोरिटी फॉर कम under the majority coalition under to play the role of opposition. It means कि the party which loses the election play the role of opposition and the opposition party tries to put a check and on the ruling party constantly criticize its policy। जो भी उनकी policies या जो भी वो प्रोग्राम्स ला रही हैं या कुछ ऐसी कुछ भी मिस्टेक करती हैं तो ये लोग चेक करते हैं और ये कोई भी एक मौका नहीं छोड़ना चाहती हैं, क्योंकि वो लोगों के बीच में दिखाती हैं कि ये मैं मतलब ये ऐसा कर रही है ऐसा कि नेक्स्ट ईयर ये ना आए। तो आपको पता ही है कि जब वो किसी चीज़ को जब हम ही आप लोग हैं, अगर हम लोग बीजेपी को देखते हैं कि हाँ इस बार बहुत अच्छा की, तो हम लोग नेक्स्ट ईयर उसको विन करते हैं। तो इसी तरीके से जो अपोजिशन पार्टी होती है वो हमेशा रूलिंग पार्टी को चेक और क्रिटिसाइज करती रहती है, जिससे कि नेक्स्ट ईयर में अगर उनकी पॉलिसीज़ और वो चीज़ें बेटर नहीं कर रही हैं तो वो क्या होता है, जो अपोजिशन पार्टी होती है वही रूलिंग पार्टी फिर बन जाती है। अगर उनके बेटर वर्क या उनकी बेटर आइडियोलॉजी और पॉलिसीज़ प्रोग्राम को लोगों को लग रहा है कि हमारी आइडियोलॉजी से मिल रहा है तो वो सपोर्ट कर देती है, तो नेक्स्ट ईयर अपोजिशन ही पार्टी फिर रूलिंग पार्टी बन जाती है। तो इसलिए वो हर एक मौके पे उनको छोड़ती नहीं है, वो हमेशा चेक करती रहती हैं टाइम टू टाइम। तो इस तरीके से ये होता है मेन प्ले ऑफ अपोजिशन पार्टी। तो ये आपको क्लियर हो गया, जो मेजोरिटी में नहीं जीत पाती तो वो कौन सा प्ले रोल करती है, अपोजिशन पार्टी। Now students, shaping the public opinion. Political parties shape the public opinion. They do so by the raising and highlight the issues in the legislature and in the media. The actives of a political party spread all over the country, and these actives raise the public awareness of for their the party perspective. कहने का यहाँ पे सेंस है कि one of the most important function of political party is to shape एंड पब्लिक ओपिनियन। और सबसे मेन इम्पॉर्टेंट है कि जो भी रिलेवेंट इश्यूज होते हैं वो प्रॉपर एक फंक्शंस करते हैं गवर्नमेंट ऑफ द गवर्नमेंट एंड टू डीपन द कॉन्सेप्ट जो ये लेके चलते हैं वो एक डेमोक्रेसी का। और सबसे मेन आपने देखा होगा कि लेजिस्लेचर में जो भी हाईलाइट्स होते हैं इश्यूज हैं वो वहाँ पर, जैसे आपने मोदी को भी देखे होंगे कि वो जब स्पीच देते हैं तो वेलफेयर रिलेटेड स्पीच देते हैं और लोगों के ओपिनियन को देखते हुए, तो वहाँ मीडिया भी रहती है और सारे इश्यूज हाईलाइट्स होते हैं, लोगों में एक अवेयरनेस आती है पार्टी के पर्सपेक्टिव पे। क्लियर? तो ये सब जो चीज़ें स्प्रेड हो रही हैं ऑल ओवर कंट्री में वो लेजिस्लेटर में जो भी इश्यूज होते हैं वहाँ, क्योंकि वो मीडिया और सब के थ्रू आती है तो लोगों का एक शेप बनता है पब्लिक की ओपिनियन के लिए। तो ये शेप, तो नाउ आर यू अंडरस्टूड कि जो लेजिस्लेटर एंड द मीडिया, यहाँ पे जो मैंने रेड से हाईलाइट किया, इट मीन्स कि जो लोकसभा और राज्यसभा में जो भी उनको मुद्दा लगता है कि ये मुद्दा, तो लेजिस्लेचर एंड इन द मीडिया इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट स्टूडेंट कि जो भी उनको हाईलाइट्स लगते हैं इश्यूज वेलफेयर रिलेटेड, वो सारी चीज़ें वहाँ पर उस पर रिलेटेड बात करते हैं, लोगों को एक तरीके से अपने बारे में अवेयर करते हैं और पब्लिक को भी एक अवेयरनेस देते हैं और पार्टी के प्रति। तो ये सारे काम होते हैं बस मेन किसमें, शेपिंग द पब्लिक ओपिनियन में। Providing the access to government machinery. So political parties provide the people access to government machinery and welfare schemes. So Kisan Yojana implemented by the government, parties need to be the responsive to people needs and demand. This help them in the winning the election. It means कि जो भी प्रोवाइडिंग जो भी access government machinery, जैसे जो भी गवर्नमेंट लाती है किसान योजना स्कीम या जो भी इम्प्लीमेंटेशन करती है वो गवर्नमेंट उस
जैसे उनकी डिमांड को उन्होंने फुलफिल कर दिया। मान लीजिए सपोज कर रहे हैं कि गवर्नमेंट ने वॉशरूम्स बनवाए या गवर्नमेंट ने एजुकेशन रिलेटेड कुछ वर्क किया, यही होता है गवर्नमेंट मशीनरीज। या गवर्नमेंट के थ्रू गैस मिल रही है लोगों को, गवर्नमेंट के थ्रू पीडीएस मिल रहा है, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम जो हमारे यहाँ राशन चल रहा है लोअर का, मतलब बहुत लो रेट में सारी चीज़ें मिल रही। तो ये जो गवर्नमेंट की मशीनरीज है, जो गवर्नमेंट की स्कीम्स हैं और काफ़ी बेनिफिट्स है, जैसे अभी इस समय पैंडमिक था तो बहुत सारे पीडीएस में जो चीज़ें जो मिलती थी वो तो मिल रही थी, उसके साथ में जो फ्री कर दिया कि आपको इतने केजी या 5 केजी चावल आपको राइजेस मिलेंगे। तो ये जो स्कीम और जो इतनी चेंजेस लाते हैं, ये सारी चीज़ें असेस करती हैं और इस तरीके से वो जब बेटर इम्प्लीमेंटेशन देती हैं अपनी जो भी स्कीम को लेके, तो लोग सपोर्ट करते हैं कि वो एग्री होते हैं सर्टन जो भी उनका एक प्रोग्राम पॉलिसीज जो भी व्यू होता है, तो इस तरीके से प्लेस करते हैं कि स्टैंड करते हैं। और पार्टी में जो आप पार्टी तो इंटरेस्ट ले रही है, साथ में जो उनके फॉलोअर्स हैं वो भी सपोर्ट कर रहे हैं, वो भी इंटरेस्ट ले रहे हैं पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट करने के लिए। और इस तरीके से पार्टी जो है वो एक तो स्टैंड करती है अपनी जो भी पॉलिसीज़ लाती है उससे लोग सपोर्ट करते हैं और लोगों का इंटरेस्ट बढ़ाती है और लोग उनके काम को देखते हैं, तो नेक्स्ट ईयर वो उनको विन करते हैं। तो इस तरीके से